कहाँ तक लिया था लास्ट लेक्चर में? ग्रामर से चेंज द वॉइस कहाँ तक लिया था? कंटिन्यूअस तक हुआ था ना? ठीक है, चलो ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई एक्शन पीछे शुरू हुई हो और जस्ट कंप्लीट हुई हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स व्हेन एन एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट and just completed at the time of speaking, that time we use present perfect tense. And how the sentence will form in a present perfect tense? Subject plus has या फिर उसके जगह लगेगा have plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। has किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। have किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके जैसे कि आप 2 घंटे पहले से पढ़ाई कर रहे हो और अभी आपका पढ़ाई हो गया, होमवर्क कंप्लीट किया आपने, राइट? एक्शन पीछे शुरू हुई थी, जस्ट कंप्लीट हुई, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप किससे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इज दिस क्लियर टू यू? सो इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल फॉर्म इन दिस वे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एक तो हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मुझे इसका करना है पैसिव वॉइस। एक्टिव का क्या करना है? तो पैसिव के रूल के हिसाब से चलना है। अभी मैंने आपको उस दिन रूल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सारे रूल वगैरह डिस्कस किए हैं। सबसे पहला रूल क्या है भाई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज करो, है ना? ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाओ फर्स्ट। तो सबसे पहले किसको लेकर आ गए आप? लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को। उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या ऐड करना है? अभी ये दिया गया क्वेश्चन कौन से टेंस में है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है? हैज या फिर हैव। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज या फिर हैव में से ही कुछ तो लगेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब भी क्या आया? हैज या फिर हैव। ओके तो इसमें और इसमें चेंज क्या हुआ? जब आप इसको पैसिव कर रहे हो ना, हैज और हैव लगाने के बाद बीन का यूज करना है। डोंट फॉरगेट दिस। ओके किसका यूज करना है? बीन। हैज बीन और हैव बीन। एक तो हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन। हैज का यूज किसके साथ? अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा। समझ रहे हैं? हैज और हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। सेम वही तरीका है, वही रूल है। क्या माइनर से चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना आपको? देखो हम लोग ने क्या सीखा था? एक्टिव का पैसिव कैसे फॉर्म होता है, एक्टिव का पैसिव इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ये सीखा था हम लोग ने कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जनरली ऐसे सेंटेंस फॉर्म होता है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव कर रहे हो आप, उसी को घुमा के बता रहे हो। पहले ले लिया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। ये एक मेजर उसका रूल है कि इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। लेकिन टेंसेस के अकॉर्डिंग छोटे मोटे चेंजेस हो रहे है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे होगा, कंटिन्यूअस है तो कैसे होगा, परफेक्ट है तो कैसे होगा प्रेजेंट में, अगर पास्ट दिया है तो कैसे होगा, अगर फ्यूचर दिया है तो कैसे होगा। तो यही थोड़े बहुत चेंजेस है। अदरवाइज मेन स्ट्रक्चर, मेन यहाँ पर चेंजेस फॉर्मेशन तो ऐसे ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वही माइनर से चेंजेस हम लोग सीख रहे हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए? मेजार में से लगा दिया हेल्पिंग वर्ब आपने। कोई रेड मार्कर नहीं है क्या? रहने दे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो फॉर्मेशन ऐसा ही है, ये ऐसे ही चेंज होगा। बस क्या ऐड हो गया इसमें बिंग ऐड हो गया, है ना। अगर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में चेंज क्या है? हैज और हैव बीन, ये वाला चेंज है। तो ये ऐसे छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं।
लेकिन एक्टिव का पैसिव कैसे फॉर्म हो रहा है समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, अभी एक सेंटेंस देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस अगर आपको दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस दिया है, उसका पैसिव कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी, या कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है, स्मिता हैज स्पोकन फ्रेंच। स्मिता हैज स्पोकन फ्रेंच। ये आपको कौन सा वॉइस दिया है? एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। स्मिता क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, लगा ना, हैज, हैव। स्पोकन क्या है? V3। फ्रेंच क्या है? ऑब्जेक्ट। मुझे इसका करना है पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस आपको दिया है, इसका हमें करना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसके फॉर्मेशन के, इसके रूल के हिसाब से आप करोगे। तो रूल क्या बोल रहा है? पहले किसको लेकर आओ? ऑब्जेक्ट को लेकर आओ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फ्रेंच। तो लेकर आ जाओ फ्रेंच को, फ्रेंच लगा दिया। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज दिस इज परफेक्ट टेंस। हाउ यू आइडेंटिफाइड दिस इज दिस परफेक्ट टेंस, ये है या नहीं, ये कैसे? हेल्पिंग वर्ब से समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हैज लगा है तो समझे कि ये परफेक्ट है। तो परफेक्ट है तो उसको वहां पर हेल्पिंग वर्ब भी वैसा ही लगेगा। हैज है तो फ्रेंच सिंगुलर है या प्लूरल है? तो दैट्स वाई क्या लगेगा? हैज ही लगेगा। उसके बाद क्या जोड़ना है? बीन। हैज बीन। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन। बाय ऐड कर दिया उसमें, सब्जेक्ट कौन है? स्मिता। ओके, आया इस फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बना एक्टिव का पैसिव। समझे? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस आपको दिया है, ये टेंसेस भी यहाँ पर आपको क्लियर हो रहे हैं। देखो टेंसेस में ऐसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर फॉर्मेशन उसका इस तरीके से होगा एक्टिव में। उसका अगर पैसिव करना है, नथिंग लाइक उसमें कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा, क्या ऐड कर दो? बीन ऐड कर दो। थोड़े बहुत ही चेंजेस है, वही ध्यान में रखना है। कंटिन्यूअस में बिंग ध्यान में रखना है आपको। कंटिन्यूअस में क्या? बिंग ऐड करना है। परफेक्ट में बीन ऐड करना है, ये ध्यान रखो। लिखो कुछ सेंटेंस यहाँ पर दे रही हो और भी, वो भी करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं, कर सकते हो ना? एक्टिव का पैसिव करना है। हैव बीन कलेक्टेड बाय अस। किसका किसका ये आंसर आया है? समीक्षा, अस वाला रह गया, बाकी सभी का आ रहा है। इधर आदित्य शिंदे, आरुष, नाव काय तुझं? सॉरी आरुष, नाही आलं?
लिहितोय. काय लिहितोय तो आता? कुठलं चालू आहे? हे वालच चालू आहे. पुढचं तू सांगायचं. सांग. ठीक है, ये सही जवाब है. ये बताओ आरुष, तुम बताओ फोर्थ वाले का आंसर. ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताना सही है या नहीं है. यस आरुष, द जर्नी. क्या लिखूं? हैव बीन. हाँ, enjoyed by them. किसका किसका ये जवाब आया? सही है ये? सही है? किसको लगता है ये गलत है? क्या आंसर होना चाहिए? अटेंशन नहीं है इसका मतलब सभी का. जो सही है बोल रहे हैं उनका अटेंशन ठीक से नहीं है. देखो क्या मिस्टेक है इसमें. ठीक है, उसने सही कहा, पहले ऑब्जेक्ट ले लिया द जर्नी, उसके बाद उसने हैव बीन बोला, लेकिन हैव बीन आएगा क्या? क्यों? द जर्नी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ऑब्जेक्ट इज व्हाट? सिंगुलर. तो क्या आना चाहिए? हैज बीन. क्या आएगा? हैज आएगा. हैव आएगा क्या? इज दिस क्लियर टू यू? द जर्नी हैज बीन एंजॉयड बाय देम. ये आएगा सही आंसर. लास्ट वन, रिदिमा. रिदिमा, हाँ दिख रहा है ना? हाँ. कुठे रिटर्न? A book has been read by him. मैंने him सुना. she का क्या होगा? रीड का प्रोनाउंसिएशन भी कैसे होता है? रीड, रेड, रीड ऐसे होता है. तो ये V3 है तो रीड ही आएगा. रीड ही आता है. रीड, रेड, रीड. लेकिन स्पेलिंग तो रीड वाली ही होती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. हाँ, यस. नहीं समझ गए ये? हाँ समझ गए. तो ये प्रेजेंट के हम लोग ने तीनों टेंसेस कर लिए. यहाँ पर प्रेजेंट में और भी एक टेंस होता है. कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन उसका पैसिव वॉइस नहीं होता. अच्छी बात है ना, जाने दो. उसका पैसिव वॉइस नहीं होता. उसका इन तीनों का ही बस पैसिव होगा. किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट. एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव का पैसिव करते वक्त क्या था? हेल्पिंग वर्ब्स में एम, इज, आर. बाकी तो सेम फॉर्मेशन. सब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर, V3 बाय सब्जेक्ट. ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके बाद हम लोग ने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, आर है ना, एम, इज, आर. उसमें से वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से पहले क्या था? बिंग. वहां पर क्या ऐड हुआ? बिंग. कंटिन्यूअस में क्या लगाया? बिंग प्लस V3 प्लस बाय देन सब्जेक्ट. ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में. तीसरा हम लोग ने अभी सीखा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? ऑब्जेक्ट लगा दिया प्लस हैज और हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, इस तरीके से चेंजेस समझ गए आप लोग. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बस हेल्पिंग वर्ब लगाना है. कंटिन्यूअस में बिंग ऐड हो जाएगा और परफेक्ट में बीन लगाना है. हाँ, इज दिस क्लियर टू यू? ऐसे ही सेम टू सेम एक्टिव का पैसिव अभी हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस का. कौन से? पास्ट. ये प्रेजेंट के 3 टाइप हो गए, तीनों टेंसेस की है. फोर्थ वाला तो होता ही नहीं है इसमें. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
टेंस में होता है लेकिन उसका पैसिव नहीं बनता, तो इसमें वो नहीं आएगा। चलो अभी पास्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। चलो अभी मुझे सबसे पहले आप तो बताओ कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, और सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव कैसे बनता है वो बताओ पहले। यस एग्जैक्टली। प्रेजेंट के हम लोग ने 3 टाइप किए, अभी पास्ट के तीनों टाइप करते हैं। अभी सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस कैसे बनता है रे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। I ate an apple, पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। I wrote a letter, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हाँ, इसका हमें सीखना क्या है? पैसिव वॉइस। एक्टिव का पैसिव यहाँ पर कैसे होगा? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वैसे ही जैसे हम लोग ने प्रेजेंट में सीखा था वैसे ही पास्ट में भी होने वाला है। पहले क्या आएगा रे? उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पर? was या फिर were, क्योंकि टेंस कौन सा है? पास्ट, दैट्स व्हाई हेल्पिंग वर्ब was या फिर were, was या फिर were, प्लस है V3 प्लस V3 प्लस by एंड देन प्लस, सेम वही बात है, कुछ चेंजेस है क्या? हाँ, प्रेजेंट टेंस भी किए ना हम लोग ने इसके पहले, वहां पर भी पैसिव में क्या लग रहा था? तो यहाँ पर भी पैसिव में क्या लगेगा? सब जगह भी चेंजेस किस में हुए? चेंजेस किस में हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि टेंस कौन सा है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि टेंस कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब से, कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से समझना है, ठीक है। तो यही सेम टू सेम इसी तरह से फॉर्मेशन किसका है? सिंपल पास्ट टेंस। ये किसका फॉर्मेशन है? पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस दिया है आपको तो वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका मुझे पैसिव करना है, एक्टिव का मुझे पैसिव करना होगा, तो पहले आप लोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब was लगता है सिंगुलर के लिए, वर लगेगा प्लूरल के लिए। किसके ऊपर डिपेंड है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट सिंगुलर, ये भी सिंगुलर लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लूरल, ये भी प्लूरल लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। सेम वैसे ही है। क्या चेंज नजर आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल। सिंपल सा एक सेंटेंस लिया मैंने, पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस है ना। आई इज सब्जेक्ट, एट इज V2 एंड एप्पल इज ऑब्जेक्ट। अभी ये एक्टिव वॉइस है, मुझे इसका करना है पैसिव वॉइस। पहले क्या लोगे आप? एन एप्पल। वॉज क्यों लगाया? सिंगुलर है, एप्पल्स होते तो वर आ जाता। हाँ, एन एप्पल वॉज। 8 का V3 ईटन, ईट एट ईटन। बाय आई का बनेगा, समझे कैसे चेंजेस हो रहे हैं? एक्टिव का बन गया पैसिव। हाँ लिखो, नोट करो, एक एग्जांपल आपको करने के लिए देते हो।
ओके, डू दिस। ये आपको सेंटेंसेस करने हैं, एक्टिव का पैसिव। एक आपने समझ गए ना प्रॉपर फॉर्मेशन, आप सारे कर सकते हो, बस थोड़े बहुत चेंजेस उसमें है। तो प्रॉपर एक फॉर्मेशन समझ लेना है। रूल हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में सीखे थे, एक बार वो रूल क्लियर हो गए तो बस चेंजेस क्या हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंजेस हो रहे हैं बाकी, बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रहा है ना, बाकी तो सारी चीजें सेम ही वैसे ही हो रही है। चलो ये करो, ओके, ध्यान दो। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पहले तो इसमें ये सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में संकेत उभरा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस कैसे फ्रेम होता है? कोई बताएगा नहीं? चल, क्लासच्या बाहेर जायचं आणि पहिलं त्या तोंडातलं च्युइंगम थोकून यायचं. अजून कोण आहेत तसे च्युइंगमवाले? आत्ताच्या आत्ता निघा बाहेर, बसायचं नाही लेक्चरमध्ये च्युइंगम खात. याच्यासाठी येता का? फिर से अगर आप लेक्चर में इस तरीके से मुझे दिखाई दिए, अलाउड नहीं है. कौन बता रहा है? पूनम. सही है ना? देखो, एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पास्ट में जो एक्शन चल रही थी, जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी. तो इसमें सेंटेंस फ्रेम होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ये हो गया एक्टिव. हमें करना है इसका पैसिव. एक्टिव का क्या करना है आपको? कैसे होगा? हमेशा की तरह किसको लेकर आओ? ऑब्जेक्ट. ले लिया ऑब्जेक्ट, फिर क्या ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब. क्या दोनों में से कोई तो आएगा ना. अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर. वॉज या फिर वर ले लिया. चलो, अभी वर्ब के साथ क्या है रे? आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस के लिए पैसिव में क्या यूज किया जाता है? बीइंग. प्रेजेंट में यूज कर रहे थे ना, वही सेम चीज यहां पर भी है. क्या यूज करेंगे? इसको भूलना नहीं है, कंटिन्यूअस में बीइंग को लगाना है. क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस प्लस देन सब्जेक्ट. समझे? फिर क्या गया? सब्जेक्ट गया उधर. एग्जाम्पल देखते हैं. समझ गए ना इसका पैसिव कैसे बन रहा है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक. हाँ, ये एक सेंटेंस लिया मैंने, इज नहीं है, वॉज. सॉरी, शी वॉज रीडिंग अ बुक. ये एक सेंटेंस लिखा है. इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट. वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. रीडिंग क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट. देखो, एक्टिव वॉइस है. ये कौन से टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसका हमें करना है पैसिव वॉइस. इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस करना है. सार्थक उभरा.
सांग आन्सर. है ना? मैंने लिखने के लिए बोला है क्या? तो पहले जब पढ़ाया जा रहा है तब ध्यान दो ना, फिर लिखने के लिए टाइम दिया जाता है ना. बस खाली सबसे पहले रूल के हिसाब से किसको लेना है? ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट इज अ बुक. ले लिया अ बुक. फिर उसके बाद क्या करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब. अभी ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ये सिंगुलर है या प्लूरल. अ बुक सिंगुलर है प्लूरल है? तो क्या यूज करेंगे? वॉज. अगर प्लूरल होता तो वर यूज होता. अ बुक वॉज. अभी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी रीडिंग कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर क्या ऐड करना जरूरी है? बीइंग. बीइंग ऐड कर दिया. अ बुक वॉज बीइंग. वर्ब का थर्ड फॉर्म रीडिंग. रीड ये वर्ब है, इसका V3 रीड रेड रीड क्या आएगा? रीड. बाय उसके बाद क्या यूज करना है? बाय. एंड देन सब्जेक्ट क्या है? शी. शी का क्या बनेगा? हर. सो आंसर क्या हुआ? अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर. अंडरस्टूड? इन दिस वे. अभी दो आपको सेंटेंसेस करने के लिए. करो अभी लिखो. अरे यार नहीं बन रहा है.
अक्षरा ही क्या अक्षरा थांब जरा बघते मी एकच मिनिट इधर से ना ये तुम्हारा ग्रुप किधर गया? ये रहा मैम, ये 24 to 25। ओ वर्षा को खड़े, वर्षा स्टैंड अप। वैसे ही खड़ी रहे, पनिशमेंट है तेरा। हो गया? हाँ चलो, कौन आंसर बता रहा है? हाँ कुलदीप बता। ये ना, they were solving the problems. The problems, क्योंकि ये S है, प्लूरल है, that's why were being solved by them. The problems were being solved by them. परदेशी, नेक्स्ट आंसर बताओ। अच्छा ये वाला बताओ तुम, सोहन वाला। बैठो। इसका कैसे आएगा? न्यू लैंग्वेज was being learned by सोहन। ये थर्ड वाला कौन बताएगा? यस कबीर। ए आवाज कम करो ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया होगा तो करो ना, कितना आवाज कर रहे हो? हाँ यस कबीर। बैठो। हाँ यस दया। बैठो। हाँ पॉल। यस खड़े होके बोलो। यस करेक्ट। वापस से एक बार बताना। अभी ये कैसे आएगा ध्यान दो, इसका आंसर कैसे आएगा ध्यान दो। ए आवाज बंद करो। इसका आंसर कैसे आएगा देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक रूल बताया था। वो रूल ये था कि अगर इसमें कोई भी फ्रेजेस आते हैं, क्या आता है, या कोई भी प्रिपोजिशन आता है, क्या आता है, प्रिपोजिशन, जैसे कि टू, इन, एट, विथ, ऐसे अगर कोई प्रिपोजिशन आता है ना, तो उसको वैसे ही रहने दो, तो उस प्रिपोजिशन को वैसे ही रहने देंगे।
एंड में यूज करेंगे। उसको एंड में यूज करेंगे, शुरू में लेना है क्या? देखो जैसे कि अभी पहले तो ये समझो कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान देना है। टीचर क्या है रे? वॉच क्या है? ये वर्ब के साथ, और ये बचा कुचा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में टू द स्टूडेंट्स, यहां से प्रपोजिशन है ना, टू से जोड़ा गया है, टू से आगे प्रपोजिशन है, तो इतने पार्ट को वैसे ही रहने देते हैं, इतने पार्ट को वैसे ही रहने देंगे, जहां से प्रपोजिशन है रखो वैसे। किसका यूज करेंगे? इसका। मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैथ्स। तो अगर मैं मैथ्स से, मतलब मैथ्स ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं तो क्या आएगा? मैथ्स। अभी इसके लिए बाद में यहाँ पर मुझे क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? वॉज या फिर वर, क्या लगाऊं? मैथ्स वॉज क्या? बीइंग, क्योंकि आईएनजी, दैट्स व्हाई बीइंग। टीच का क्या बनता है? टॉट। क्या बनता है? टॉट बाय कौन? बाय द टीचर होना चाहिए, है ना? एक्चुअली यहां पर द टीचर होना चाहिए। बाय द टीचर, और फिर बचा कुछ ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम लोग ने वैसे ही साइड में रखा था, वो आगे क्या होगा? कंटिन्यू टू द, झालं का लिहून? झालं ना? सिद्धूला टू द स्टूडेंट्स। खड़े हो जाओ। ये कैसे लिख आंसर आया, एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैंने एक रूल बताया इस वाले इस आंसर में। क्या रूल बताया? तब तो मैं लिख रहा था ना। हे लिहून कुठं जायचं असतं का? हं? फिर लिख के क्या ऐसे जल्दबाजी? किस बात की जल्दबाजी है कि मैं पहले खत्म कर दूंगा लिख के? अरे क्या, 2 लाइन तो लिखनी है ना। कितना टाइम लगता है लिखने के लिए? तो जब पढ़ाया जा रहा है तब क्यों लिखने की आप जल्दबाजी करते हो? जब पढ़ा के हो जाएगा तो खुद से ही लिखना है, फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं, फिर आप मन से आंसर लिखोगे। ले जब पढ़ा रहे तभी देख के कॉपी कर रहे, तभी देख के, अरे फिर दिमाग में घुसाओगे या लिखते ही बैठोगे? बैठो। समझे ये रूल क्या कहा मैंने? जब भी प्रिपोजिशन अगर कुछ आता है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, एंड में वापस से लगा देंगे। तो यहाँ पर टू द स्टूडेंट को वैसे ही रखा हम लोग ने। मैथ्स का पहले ले लिया, मैथ्स वॉज बीइंग टॉट बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन दिस वे। अंडरस्टूड? हाँ, अभी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही कंप्लीट हो गई, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। The action which had started in the past and completed in the past period only, that time we use past perfect tense. अभी past perfect tense में सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, मतलब इसमें एक्टिव वॉइस कैसे आएगा रे? कौन बता रहा है कैसे एक्टिव वॉइस बनेगा इसमें? हाँ आदित्य। प्लस, हाँ, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, सही है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसमें सेंटेंस फ्रेम होता है। यह है एक्टिव। इसका क्या करना है? करते हैं, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। पहले क्या ले लो, उसके बाद यहाँ तो दो भी नहीं, एक ही है, हैड ही है ना? वहाँ तो हैज है, दो वर्ब्स था, यहाँ पर एक ही है, हैड। फिर वेरी गुड, बीन। उसके बाद then isn't it simple, है ना? सेम टू सेम वैसे ही ना जैसे प्रेजेंट में था, बस क्या हैज हैव के जगह हैड आ गया, दैट्स इट, इतना ही चेंज है। उसी तरह से इसका एक्टिव का पैसिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड रिटर्न अ बुक, तो क्या आएगा? अ बुक
इन, यस। कुछ एग्जाम्पल देते हो आपके लिए, आप करना फिर, लिखो। They had won the match. मैच से याद आया, आज मैच है ना। क्लास के बाद 8 बजे बोले तो 8 बजे शार्प नहीं होता। हाँ दे पाहिजे, हाँ हाँ हेलो, यस। नाही, आज इकॉनॉमिक्स आहे। मेसेज येईल ग्रुपवरती तुम्हाला। बस ना, ये और दू। ओके, तो फ्यूचर टेंस करेंगे हम लोग अभी। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस जो चीज आगे जाके होने वाली है ना, आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है रे, इसका फॉर्मेशन क्या है, मतलब इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यू कैन से। ये एक्टिव है, इसका हमें करना है। अभी पैसिव के रूल के हिसाब से पहले कौन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी यहां पर शाल नहीं तो विल, दोनों में से ही कुछ तो लगेगा, शाल या फिर विल। प्लस यहां पर V3 लगाने से पहले बी लगाना है। क्या यूज करना है, ध्यान में रखो, किसका यूज करेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। देखो, पहले ले लिया ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर में शाल या फिर विल, दोनों में से कुछ तो लगेगा। देन उसके बाद बी ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, आई विल राइट अ लेटर। एक सिंपल सा सेंटेंस लिया मैंने, ये एक्टिव वॉइस है, फ्यूचर टेंस है, विल आ रहा है। इसका हमें करना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि अ लेटर विल बी ऐड किया। यहां पर क्या ऐड किया, बाकी तो जैसे कि वैसे ही है ना।
हेल्पिंग वर्ब V3 बाय सब्जेक्ट, वैसे के वैसे ये चेंज किस में हुआ, बी, फ्यूचर में क्या ऐड करना है, बी। समझ गए? एग्जाम्पल दूं आपको अभी? हाँ करो। संकेत will eat samosa after class। उसके बाद संकेत will give party of samosas to the class। उसके बाद संकेत will refuse to give party। refuse, भाई इसका टू आ गया ना तो फिर ये बनेगा नहीं, इसको रहने दो, दूसरा बनाते हैं। हाँ they teacher will punish the students। द टीचर लिखो, फिर कौन सा आएगा उसके आगे, फ्यूचर परफेक्ट, तो वो लेंगे हम लोग। आप वहां पर नोट करके रखो, देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब समझेगा आपको। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर मतलब आगे जाके एक्शन होने वाली है, और परफेक्ट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं, कंप्लीशन के लिए, एक्शन कंप्लीट हुआ उसके लिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो एक्शन फ्यूचर में जाकर पूरी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस फ्रेम होगा, यानी कि जो एक्टिव वॉइस बनेगा, वो कैसे फ्रेम होता है, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव, प्लस क्या लगेगा, हैज नहीं, ओनली हैव लगेगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। इसका हमें करना क्या है, पैसिव करना है, इसका पैसिव करना है। तो पहले क्या लोगे आप, ऑब्जेक्ट, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब, कौन है, शैल या फिर विल, प्लस हैव के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीन। प्रेजेंट में भी लगा रहे थे ना, पास्ट में भी लगा रहे थे, यहां पर भी लगाना है क्या, बीन, देन V3, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से, समझे। हाँ, एग्जाम्पल, दे विल हैव, हाँ बी किधर है, इधर हैव बीन आ गया ना, लर्न इंग्लिश। सो ये एक्टिव वॉइस में मैंने ये जो सेंटेंस लिखा, कौन से वॉइस में, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अभी फ्यूचर परफेक्ट का मुझे पैसिव करना है, तो पहले क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, हैव, उसके बाद बीन यूज करना है, हैव के बाद बीन, उस हाँ सॉरी एक रहे, विल रह गया ना। पहले क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, फिर क्या, विल, इंग्लिश विल हैव बीन लर्न्ड बाय देम इन दिस वे। इजी है, आया समझ में क्या चेंज हुआ है? हाँ, अभी आपको कुछ सेंटेंस देते हो। हम लोग अभी बस फॉर्मेशन करेंगे एक्टिव और पैसिव, और यहां पर मैं टेंसेस लिखने वाली हूं। ओके, सबसे पहले कौन सा टेंस सीखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बताओ एक्टिव वॉइस, पैसिव। सब लोग एक साथ अच्छे से बोलेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा सभी का। ऑब्जेक्ट